नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल हमेशा ही हम लोग बेटियों को कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहते हैं और कंप्रोमाइज़ करते-करते उसका जीवन जो है इतना नर्क हो जाता है कि वो जीवन से ही तबाह हो जाती है और अपने जीवन को ही समाप्त कर लेती है। आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं वो ऐसा ही एक कहानी है जिसमें कि एक बड़े घर की बेटी जिसको लाड़ प्यार से पाला जाता है और उसको जो है एक बड़े घर में शादी किया जाता है और शादी के बाद ही जो है उस लड़की से 100 करोड़ रुपए का जो है डिमांड किया जाता है और लगातार उसको जो है ये झेलना पड़ता है। उसके बाद ये लड़की जो है अपने माता-पिता को ये बताती है, लेकिन इसके बावजूद जो है उस लड़की के माता-पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। बेटी जो है कंप्रोमाइज़ करती है, लेकिन कंप्रोमाइज़ भी आखिर कब तक करती और अंततः वो लड़की जो है अपना जीवन को जो है समाप्त कर लेती है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, थ्रिपुर डिस्ट्रिक्ट वहीं का है, जहां पर कि एक 27 वर्ष की लड़की जो है जिसका नाम रिथानिया है। इसके पिताजी जो है काफ़ी पैसे वाले होते हैं। इसके पिताजी का जो है टेक्सटाइल का जो है फैक्ट्री होता है और रियल एस्टेट का बिजनेस होता है। काफ़ी ये लड़की को जो है शानो शौकत से पाला जाता है, काफ़ी रिस्पेक्ट भरी जो है ज़िंदगी जी रही थी। इसके बाद जो है इस लड़की का जो है शादी कराया जाता है और शादी भी एक बड़े घर में पॉलिटिकल घराने में किया जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे शादी में खर्च भी होते हैं। लगभग 2.5 करोड़ रुपया जो है शादी में खर्च किया जाता है और दहेज के तौर पर 70 लाख का एक वॉल्वो कार दिया जाता है। और जो है ससुराल वाले पक्ष जो लड़की के होते हैं वो लगभग जो है 4.5 केजी सोना का जो है डिमांड करते हैं। उसमें लगभग 2 किलो यानी 2.7 किलोग्राम जो है सोना वो दहेज वाला जो है दे देते हैं और लगभग जो है 2 केजी के आसपास जो है वो कहते हैं कि हम बाद में देंगे। 11 अप्रैल 2025 को जो है काफ़ी धूमधाम से इस लड़की का शादी किया जाता है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। लड़की जो है ससुराल के लिए विदा होती है। पूरे परिवार में जो है खुशियों का माहौल था कि लड़की का शादी हुआ है। लेकिन ये खुशी का माहौल जो है ज़्यादा दिन तक जो है टिक नहीं पाता है। लगभग शादी का जो है 20 दिन ही हो पाया होगा। उसके बाद वो लड़की जो है अचानक 30 अप्रैल को अपने माता-पिता के घर आ जाती है। माता-पिता अपनी बेटी को देख करके जो है काफ़ी खुश होते हैं। उनको लगता है कि चलो बेटी और दामाद घर आया। और जैसे ही वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि आखिर दामाद जी कहाँ हैं, तो वो बेटी बताती है कि दामाद जी नहीं आए हैं, केवल हम अकेले आए हैं। और वो आने के बाद जो है अपने पिता से सारी शिकायतें और जो भी उसको जीवन में परेशानी हो रहा था ससुराल में, वो सारी परेशानी जो है अपने पिता को बताती है। वो बताती है कि पिताजी, आप हमको जो है जिस घर में शादी किए हैं वो घर के लोग यानी इंसान नहीं हैवान हैं। जिस दिन से हम ब्याह करके वहाँ गए हैं उसी दिन से उनका लालच जो है और बढ़ते जा रहा है और वो अब जो है लगभग 100 करोड़ रुपए का जो है डिमांड कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि यानी बाकी लोगों के जीवन में जो है इतना सारा तिलक मिलता है, इतना दहेज मिलता है, तुम्हारे पिताजी ने खर्च ही क्या किया है। और लगभग 2.5 करोड़ ही तो खर्च किए हैं, बाकी लोग तो इससे ज़्यादा पैसा देते हैं और खर्च करते हैं। अब ये लड़की जो है अपने पिता से शिकायत करती है, लेकिन पिताजी का जो इज्जत समाज में था वो इस इज्जत के डर से जो है वो चाहते हैं कि ये जो है घर न टूटे। और वो अपनी बेटी को ही समझाते हैं, बुझाते हैं और वो कहते हैं कि बेटी, अभी जो है नया शादी है, थोड़ा समझने बुझने में टाइम लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। उसके बाद उसको जो है मना करके फिर से लड़की जो है अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बाद जो है फिर से वो लड़की दोबारा यानी वहाँ पर रहती है और 20 दिन के बाद फिर से लड़की जो है अपने घर मायके आ जाती है और अपने माता-पिता से कहती है कि पिताजी अब बस करो, अब हमसे सहा नहीं जाता। लेकिन पिताजी झूठ-मूठ समाज का जो इज्जत होता है, ढकोसला जो होता है, उसके डर से वो जो है अपनी बेटी को ही फिर से समझाते हैं और वो कहते हैं कि बेटी जो है धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, अभी भी कंप्रोमाइज़ करो। लेकिन लड़की को लगता है कि आखिरकार मेरे पिता ही तो एक आखिरी उम्मीद थे, अगर ये भी नहीं सुनेंगे तो आखिर हम किसके पास अपना जो है ये दिल की दास्तान सुनाने जाएंगे। वो लड़की जो है अब टूट चुकी थी, अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाती है और कहती है कि पिताजी अब बस करो। लेकिन उसके पिताजी अभी भी जो है कंप्रोमाइज़ के ही मूड में थे और वो अपनी बेटी को ही समझा रहे थे। लेकिन
बेटी जो है अब मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी पिता जो है अपनी बेटी को किसी न किसी प्रकार से मना लेते हैं और फिर से उसको जो है ससुराल भेज देते हैं। और जब तीसरी बार वही लड़की जो है 22 जून को अपने घर फिर से आ जाती है, और इस बार तो वो लड़की इतना ज़्यादा टूटी हुई थी कि अपने पिता से रिक्वेस्ट करती है कि पिताजी अब बस करो, अब रहने दो। लेकिन इसके पिताजी जो है अभी भी जो है शादी को जो है तोड़ना नहीं चाहते थे। ये जान रहे थे कि अभी शादी जो है नया नया ही हुआ है, लगभग 2 महीने ही हुआ था। इसके पिताजी अभी भी अपनी बेटी को जो है कंप्रोमाइज़ करने के लिए ही कहते हैं, और ये लड़की जो है अब टूट चुकी थी। अब ससुराल वाले जो इसे डिमांड कर रहे थे, जो इसको तंग कर रहे थे, अब वो सहन नहीं कर सकती थी। लड़की जो है 22 जून से 28 जून के बीच यानी 6 दिन अपने घर पर रहती है, और ये लड़की को भी अब समझ में आ चुका था कि अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा, मेरे पिताजी भी जो है इसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। वो लड़की अपने माता पिता को बताती है कि हम थोड़ा सा मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद जो है वहाँ से घूम करके आएंगे। पिताजी को भी कि लगता है कि चलो बहुत दिन से घर में बैठी है, अगर बाहर जाएगी तो इसका मन बहल जाएगा और इसका जो है मन शांत हो जाएगा। ये लड़की घर से गाड़ी निकालती है, गाड़ी लेकर जाती है, मंदिर के पास पहुंचती है, और मंदिर के पास पहुंचकर गाड़ी रोकती है, और वो एक पॉइजनस चीज़ यानी जो है जहरीला पदार्थ को जो है यानी खा लेती है। और जैसे ही खाती है उसका असर होना शुरू होता है, और उसी बीच जो है वो व्हाट्सएप पर जाती है और कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने पिता के पास भेजती है। और वो सारा ऑडियो में वो अपना दर्द को जो है पिता से शेयर कर रही थी, जो अपने ससुराल में वो झेल रही थी। और वो ऑडियो अभी तक उसके पिताजी सुने नहीं थे, और कुछ ही देर बाद जो है उस लड़की का जो है वहाँ पर मौत हो जाता है। लेकिन ये लड़की सुबह घर से जो है लगभग 8 से 9 बजे के बीच निकली थी, और लगभग 2-3-4 घंटे हो जाता है और ये लड़की घर वापस नहीं आती है। जहाँ पर मंदिर था वहाँ आसपास में दुकान जो था, वो लोग भी ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक कार जो है पार्क किया गया है और उस कार में एक लड़की बैठी है, लेकिन कई घंटों से वो बाहर नहीं आई है और ना उसमें कोई हलचल हो रहा है। उसके बाद वहाँ के आसपास के दुकानदार जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि ये लड़की जो है एक ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई है और उसके मुंह से जो है झाग निकल रहा है। उसके बाद आनन फानन में प्रशासन को सूचना दी जाती है, प्रशासन आती है और उस कार के दरवाजे को खोला जाता है, और जैसे ही आनन फानन में इसको जो है हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल वाले अफसोस जताते हुए कहते हैं कि ये लड़की जो है पहले ही मर चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अब प्रशासन के सामने भी एक चुनौती था कि आखिर इसका मौत जो है किस वजह से हुआ है, और इस कारण को जो है प्रशासन ढूंढना शुरू कर देती है। सबसे पहले उस लड़की का जो है मोबाइल को खंगाला जाता है, जहां पर कि कुछ ऑडियो जो है अभी तत्काल में ही जो है रिकॉर्ड किया गया था, और ये ऑडियो इसके पिता के ही मोबाइल पर सेंड किया गया था। लेकिन इसके पिता अभी तक चूंकि देखे नहीं थे, और उसके बाद जब प्रशासन ये ऑडियो के बारे में उनके पिता से बात करती है तो उसके पिताजी कहते हैं कि शायद इसके बारे में हमको अभी मालूम नहीं था, चूंकि वो देखे भी नहीं थे। अब जब प्रशासन ये पूरी बात को जो है उसके पिता से पूछती है, तब उसके पिताजी ये बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरी बेटी के साथ जो है अन्याय हो रहा था, और इसके ससुराल वाले इसके साथ लगातार जो है बदतमीजी कर रहे थे। अब चूंकि ये लड़की मर चुकी है, इस लड़की का ऑडियो था, और इसके पिता के बयान के आधार पर जो है उसके ससुराल वाले पर यानी उसके सास ससुर और जो है पति पर जो है FIR होता है, और उसके बाद ये सभी को जो है हिरासत में लिया जाता है। अब इन सभी के ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था, जहां पर कि एक बड़े बाप अपनी बेटी को जो है पूरे शानो शौकत से शादी करते हैं, काफ़ी सारा दहेज भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ससुराल वाले पक्ष जो है इस लड़की से और भी दहेज का डिमांड करते हैं, और इसका जीवन जो है नर्क बना देते हैं। उसके बाद लड़की जो है ससुराल वालों के बातों से परेशान होकर ये एक ऐसा कदम उठाती है कि अपना ही जीवन को जो है समाप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो दोस्तों, आज के इस कहानी से सबसे बड़ा सीख ये मिल रहा है कि जब कभी भी आपकी बेटियां
आपसे शिकायत करे, आपसे अपना जो है जीवन का हाल बताए, तो उसको ज़रूर सुन लीजिए। क्योंकि हर बेटी का जो है, और ख़ास करके वैसी बेटी जिसको आपने ब्याह दिया है और अगर उसके ससुराल में कोई दिक्कत हो रहा है, तो उस बेटी का आखिरी उम्मीद उसके पिता ही होते हैं। आप अपनी बेटी का बात सुनिए और इसको साथ दीजिए, ताकि वो इस प्रकार का कदम ना उठा सके। तो दोस्तों, यही पूरा कहानी था। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्राइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।